श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य तृतीय अध्याय। अत तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकतोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागानां सापनार्थ प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञं स्थलम् त्वदाच्युतामि महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपरार्गे के द्विभि दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्त्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूतामितम्। नारद जी कहते हैं, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं। हे मुनिवर, आप मुझे इस बारे में जानकारी दें, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। नारद जी की बात सुनकर सनकादिक ऋषि बोले, कुमार ऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकं नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देव सिद्ध निशेषितं नाना तरुलताकिरणं नव कोमल वालुकं रम्येकांत देशस्थं हेम पद्म सुशोरभं यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसी न स्थितम्। सनकादिक ऋषियों ने बोला, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। आगे शनकादि ऋषि कहते हैं, ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्न अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थ निर्बलं चयो जरा जीर्ण कलेवरं तद्वयं य च पुरस्कृत्य भक्तिस्त्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं वज्रेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सनकादिक ऋषि कहते हैं, वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। हे नारद जी, उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समाददा गंगा तटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरः यदा यदास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भुवर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषन् पानाय रसलम्पटा दावान्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तदा गादीसुतस्य शाकलो मृकण्डो पुत्रात्रि पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुको जाजलिन्मुख्या सर्वेप्यामी मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुर्
येन युक्ता वेदान्ती च वेदास्मन्त्रस्तन्त्राः समूर्तय 10 सप्तपुराणानि षष्ठशास्त्राणि तथायु गंगाद्या सरितस्त्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तदेवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायात्तन्भृगो संबोधय चानयत दीक्षिता नारदेनादत्तमासन्मुत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा वैश्वानच्विरक्तश्च न्यासीनो ब्रह्मचारिण मुखभागे स्थितास्तेम च तदग्रे नारद स्थितः एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकश वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो नत्य जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपसुमान् भूत विमानानि समारोह क्रियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूने स्थान सर्वास्त्रं समाकिरण। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जनहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खिल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं तेष्वेक्षितेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त होकर तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, कुमार ऊचु अत ते वर्णते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रज यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रेत ग्रंथोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कंद संमित परिच्छिद शुक संवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानात् पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षणं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे
तद्गृहं तीर्थरूपं हि वस्तां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रकथायाश्कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायास्फलेन समता नयेत्। सनकादिक ऋषि आगे नारद जी को भागवत का महात्म्य कहते हुए बताते हैं। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आशा स्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही की गरज है और यह शास्त्र गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। शनकादि ऋषि आगे कहते हैं, श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतो भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परागतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालं संवत्सरात्मक ब्राह्मण चाग्नि चोहोत्रं च सुरभ्य द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तच पुरोषदम् एव च एतेषा तत्त्वतः प्राज्ञेन भुवं पृथग् भाव इष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्तो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशय श्लोकात् श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च य नित्यं पुण्यमावाप्नोति राजसूया अश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं सम्मम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्य वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेम सिंहयुतं चैतद्वैश्वाय ददाति च कृष्णेन स सायुज्य स पुमान् लभते ध्रुवम् अजान्मात्रमपि येन शाठेन किच्चे चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खर्वदवत्तेन नितं मिथ्या स्वजन्म जर्णी जर्णिदो दुख भाजा जीवच्छ वो निगदेत स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किचित् धिक्तं नरं पशुषं भुवं भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योग निधे धीमन् स्तोतव्या सा प्रयत्नत दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। श्री सनकादि ऋषि आगे नारद जी और सभी से कहते हैं, यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि
तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसु और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, यह चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग्य निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। आगे शनकादि कहते हैं, सत्येन ब्रह्मचर्येन सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्व कलो बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञा मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्व सप्ताह श्रवणं मतं श्रद्धाद श्रवणे नित्यं माघेता विधि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनश्चाय याद्रोगात् पुंसां चैवायुश्चयान् कलेर्दोष बहुत्वाच्छ सप्ताह श्रवणं मतं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतान् तपसो गर्जति प्रेक्ष्यस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। आगे शनकादि ऋषि कहते हैं, इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। इसके पश्चात शौनक जी ने पूछा, सूत जी, शौनक उवाच, शाश्चर्यमेत कथितं कथानकं ज्ञानाधिर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है।
परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बड़ा हो गया। शौनक जी के प्रश्न पूछने पर सूत जी कहते हैं, सूत उवाच यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गंतो मुद्यत एकादशं परिश्रुत्यायुद्धो वाक्यमब्रवीत्। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उद्धव जी बोले, हे गोविंद। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यासि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चिते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगे उद्धव जी बोले, आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कला तत्संगनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गुरोपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतं कमल्लोचनम् अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयम् त्वद्वियोगेन्ते भक्ता कथं शास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमत किच्चिन्विचराचारे इत्युद्वचवच्च श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरि भक्तावलम्बनार्थाय किं युधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेते यस्तच्च भागवते तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवणं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाच्वर्णात् पाठात् दर्शनात्यपापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो मीरितः दुःखदारिद्र्यदो दौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थ हि कालो धर्म्यो मीरित अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपि सुदुष्टया कथं त्याज्य भवेत् पुंभि सप्ताहोद प्रकीर्तितः। उद्धव जी कहते हैं, हे कन्हैया, जब घोर कलिकाल आया ही समझिए, अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। हे नारायण, इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, हे नारायण, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासनाओं में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं नगा श्रवणो रुद्रधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभे सभायां
आश्चर्यमेकं सम्भूतानि तदुच्यते संशृणु शौनकं त्वं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, उसे सुनिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति सुतो तो तारुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेत नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थपुषा सुचारु वेशा ददृश सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचु कुमार वचनं तदानी कथार्थतो निष्पतिता धनुतनेयम्। एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अंत से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर संत कुमार जी से कहा। भक्ति महारानी बोली, भक्तिरुवाच भवद्भिर्देव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणस्तापि कथारसेन। क्वाहं तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तं गिर्मुरि मुचिरेते। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमेक धत्री भवरोगहन्ति। सा त्वं सतिष्ठस्व सुधैर संश्रया निरन्तरं। वैष्णव मानसानि ततोपि दोषां कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभुवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णां हरिदास चित्ते। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकां सर्वथाटो विहाय प्रविश्यति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्। ब्रह्मोद्यते किं दिकं महिमानिमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभ्युदरस्य। यत्संश्रां निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता अमलमन्य धर्मे। भक्ति महारानी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत कथा साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तने नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।